ओके, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 एंड होता है बेटा, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा, चैप्टर नंबर 2 मैं यहाँ पे आपका स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक। ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। बात हम करते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता क्या है? तो मैं आपको एक 2 लाइन में मीनिंग बता रहा हूं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब बेटा, जहां से लोन मिलता है। क्या मिलता है? लोन। जहां से पैसा मिलता है, जहां से लोन मिलता है, उसको कहा जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। मेरी और आपकी सिंपल लैंग्वेज में, जहां से लोन मिलता है। लोन कहां से मिलता है? बैंक से मिलता है। लोन कहां से मिलता है? बैंक से। तो बैंक क्या हो गया बेटा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब ही होता है बेटा, जहां से लोन मिलता है। जहां से क्या मिलता है बेटा? लोन। वापस एक बार बेटा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब जहां से हमें बिजनेस करने के लिए क्या मिलता है बेटा? लोन। उसको कहा जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। चलो हम बात करते मुद्दे की। यहां पर हम आते, देखो इधर ध्यान दो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अब स्टार्टिंग से पढ़ रहे। जब देश आजाद हुआ था, बताओ देश आजाद कब हुआ था? 1947 में बेटा। देश आजाद कब हुआ था बेटा? 1947 में। 1947 में देश आजाद हुआ था। और पता है 1947 में जब देश आजाद हुआ था, इंडिया बहुत गरीब था। हमारे देश के लोग बहुत गरीबी के नीचे चल रहे थे। देश में बहुत ज्यादा बेरोजगार था। तो अब देश में बहुत ज्यादा बेरोजगार था, तो सबसे पहली बात, देश आजाद होने के बाद देश में सबसे ज्यादा जरूरत थी रोजगार की। तो रोजगार कहां से? ऊपर से नहीं आता। रोजगार को बढ़ाने के लिए देश में कंपनी को बढ़ाना जरूरी था। लेकिन कंपनी ऐसा देखते बराबर स्टार्ट थोड़ी ना होती कि सोच लिया और कंपनी स्टार्ट हो गई। कंपनी को चलाने के लिए चाहिए पैसा, फंड चाहिए। क्या चाहिए? फंड, राइट ना। देश आजाद होने के बाद देश में बहुत गरीबी थी और गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार की जरूरत थी। और रोजगार को दूर करने के लिए देश में जरूरत थी कंपनी और इंडस्ट्रीज की। और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए या इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए जरूरत थी पैसों की। पैसा कहां से आएगा? पैसा गिफ्ट में नहीं आता बेटा। पैसा सरकार भीख नहीं देती थी। तो पैसा देने के लिए सरकार ने क्या किया? बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट बनाए। क्या बनाए? बैंकिंग इंस्टीट्यूट। सरकार ने बहुत सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूट बनाए जहां से लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए, लोगों को पैसा मिल पाए, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाए, लोन मिल पाए। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने देश में बहुत सारे, देश के अलग अलग कोने में अलग अलग बैंकिंग इंस्टीट्यूट बनाए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाए। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिससे कंपनीज को आसानी से क्या मिल पाए? लोन। क्या मिल पाए? लोन। समझा? तो देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1948। देश में सबसे पहली, हमारे देश में सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई बेटा? 1948 में। मैंने अभी नहीं बताया आपको, देश आजाद होने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत थी देश में रोजगार बढ़ाने की। और रोजगार बढ़ाने के लिए जरूरत थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सरकार ऐसा सोचती और इंडस्ट्री डेवलप हो जाती क्या? नहीं। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक प्रॉपर लॉ, प्रॉपर पॉलिसी का होना बहुत ज्यादा क्या था बेटा? जरूरी था। इसलिए सरकार ने देश में सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर की 1948 में। बताओ बेटा, देश में सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर कब हुई बेटा? 1948 में। कब मेरे लाल? 1948 में। Okay, so was declared in 1948 for the fast development of industry, for the fast development of industry, यानी इंडस्ट्रीज का फास्ट डेवलपमेंट करने के लिए, देश में रोजगार बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को डेवलप करना जरूरी था। और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सरकार पहली पॉलिसी लेकर आई 1948 में, जस्ट आजादी के 1 साल के बाद। देश आजाद कब हुआ था? 1947 में। और ये पॉलिसी कब आई बेटा? 1948 में। कब आई मेरे लाल? 1948 में। देन फॉर द फास्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, अब इसमें दो टाइप की सरकार है।
एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा क्या बोला बेटा, स्टेट गवर्नमेंट। बोलो फटाफट, क्या बोला बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा क्या बोला गया, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एस्टैब्लिश स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और इसको आपको पता है, इसके लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर देश में कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ओपन किए। सरकार ने देश में क्या ओपन किए बेटा, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या, स्पेशल बैंक। सरकार ने कुछ स्पेशल बैंक बनाई बेटा जो स्पेशल पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करती है। सरकार ने कुछ स्पेशल बैंक बनाई है, सरकार ने कुछ स्पेशल बैंक बनाई जो स्पेशल पर्पस के लिए क्या प्रोवाइड करती है बेटा, लोन। बेटा बोलो ना, स्पेशल पर्पस के लिए क्या प्रोवाइड करती है, लोन। सो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस, दिस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड। अब सरकार ने ये जो इंस्टीट्यूट बनाया, सरकार ने ये जो क्या बनाया बेटा, इंस्टीट्यूट, सरकार ने ये जो बैंक बनाई बेटा, ये बैंक मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन देती है। मीडियम टर्म लोन का मतलब क्या, 12 महीने से ज़्यादा, ठीक है ना, अबाउ 12 महीने से लेकर 5 साल तक, मंथ, ठीक है ना, 12 महीने से लेकर 5 साल के ड्यूरेशन के लिए जो लोन मिलता है उसको बोलते हैं मीडियम टर्म। क्या बोलते हैं उसको, मीडियम टर्म। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है बेटा अबाउ 5 ईयर अप टू 20 ईयर, अबाउ 5 ईयर अप टू 20 ईयर, उसको कहा जाएगा लॉन्ग टर्म। बेटा बताओ, मीडियम टर्म का मतलब क्या बेटा, 12 से 5। बेटा बोलो ना, मीडियम टर्म का मतलब क्या बेटा, 12 से 5, यानी 12 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए जो लोन मिलता है उसको मीडियम टर्म बोलते हैं, और 5 साल से ज्यादा के लिए अप टू 20 ईयर्स उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। क्या बोलेंगे उसको, लॉन्ग टर्म लोन। ओके, देन The assistance of this institute become important for new company। और आपको बता दूं, असिस्टेंट का मतलब होता है हेल्प। असिस्टेंस का मतलब क्या होगा बेटा, हेल्प। आपको बता दूं, ये जो इंस्टीट्यूट है बेटा, ये जो इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूं, इस टाइप के इंस्टीट्यूट सरकार ने जो भी बनाए, इस टाइप के सरकार ने जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाया बेटा, नई इंडस्ट्रीज, नई कंपनी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको पता है हमारे देश में जितनी भी नई नई कंपनी ओपन होती है, इन सबको लोन प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने ये सब सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाए, राइट ना। हमारे देश में जितनी भी बेटा, जितनी भी नई नई कंपनीज ओपन होती है, आप जैसे आप नई कंपनी चालू करोगे, आपकी कंपनी के लिए आप फाइल डालिए, आप प्रोजेक्ट रेडी कीजिए, फाइल प्रिपेयर कीजिए, आपको भी लोन मिल जाएगा, लोन अप्रूव हो जाएगा आपके लिए, राइट। ये सब कॉन्सेप्ट है बेटा, समझा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मतलब समझा क्या बेटा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में क्या है बेटा, सरकार ने क्या किया 1947 के बाद, किसके बाद बेटा, 1947 के बाद देश में कंपनियों का विकास करने के लिए, देश में इंडस्ट्रीज का विकास करने के लिए, 1947 के बाद देश में कंपनी का विकास करने के लिए, इंडस्ट्रीज का विकास करने के लिए सरकार ने, इंडस्ट्रीज का विकास करने के लिए सरकार ने क्या किया बेटा, कुछ पॉलिसी प्रिपेयर की, राइट ना। सरकार ने कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट बनाए, सरकार ने कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसी ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता है, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझा पक्का। चलिए आगे हम देखते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। मैंने पता है क्या किया, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक ऐसे है बेटा जो स्पेशली डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोन देते हैं। आपस एक बार बता दूं, ये बैंक ऐसे है बेटा जो कि स्पेशली डेवलपमेंट पर्पस के लिए लोन देते हैं। किस पर्पस के लिए बेटा, डेवलपमेंट। बेटा बताओ, ये बैंक स्पेशली वो बैंक है बेटा जो स्पेशली किस पर्पस के लिए लोन देते हैं बेटा, डेवलपमेंट पर्पस। कौन सा पर्पस बेटा, डेवलपमेंट। कौन कौन सी बैंक है इसमें देखो, आईडीबीआई बैंक, अरे सिर्फ नाम ध्यान रखना है बेटा और कुछ नहीं। आईडीबीआई बैंक, फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड IFCI, फिर थर्ड है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI, सुना आपने ICICI बैंक, वही है। और लास्ट है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये बस ऐसे नाम ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पता है क्या करना है, आपको गूगल पे, आपके लिए होमवर्क है, गूगल पे इनके नाम डालना है, इनका लॉन्ग फॉर्म आ जाएगा, साइड में लिख के रखना है, ये आपके लिए होमवर्क है।
समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना आपको करना है। गूगल पे सर्च कीजिए, इनके नाम डालिए, आपको मिल जाएंगे। जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी, GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे नाम आप डालिए, गूगल पे मिल जाएगा आपको। इतना तो कर सकते हैं आप। इसको थोड़ी ना एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन तो इसको करना है बेटा, मिक्स करके अपनी लैंग्वेज में, जो कि आपको आता है। पता है कि नहीं पता? पक्का क्लियर कर लोगे तो मुझे बताइए बेटा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस कब की बेटा? 1948 में। कब बेटा? 1948 में। समझा? पक्का क्लियर? डन डन डना डन, पक्का क्लियर? चलिए ठीक है। सो बाकी हम पढ़ेंगे मंडे को, ये आज का लेक्चर है, बाकी रहेगा मंडे को। ओके चलिए, थैंक यू सो मच।